सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आस्तिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज है 28 जनवरी एंड समय हो रहा है 7:25। तो आज के दिन की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट भी एसएससी जीडी का क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं। आज ही आई है शायद, वेबसाइट खुलने लग गई है। मैंने अपना चेक कर लिया है। मेरा है 10 फरवरी को, और अभी सेंटर तो आया नहीं है, सिटी तो आई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो जाके फटाफट से चेक कर लो, अपना एग्ज़ाम डेट देख लो। एटलीस्ट हो सकता है कुछ का 3 या 4-5 में ही दे दिया हो, तो अपना फटाफट जाके एग्ज़ाम डेट देख लें और तैयारी में लगे रहें। और तैयारी में कोई भी लापरवाही ना करें। हम सबको आइडिया लग ही गया होगा एसएससी सीजीएल प्री का देख के सिचुएशन, और उसके बाद प्री के बाद मेंस का भी सिचुएशन देखकर कि चीज़ें कहाँ जा चुकी हैं। और एसएससी जीडी का तो फिर 150 आउट ऑफ 160 कट ऑफ जाती है, तो देख लें, उस हिसाब से तैयारी करते रहें लगातार। तो मैं जा रहा हूँ अभी मॉक टेस्ट लगाने, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी आपसे मुलाकात करते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने करी है सेक्शनल मॉक टेस्ट से, और मैंने टारगेट बनाया है कि 10 तारीख से पहले जितने भी सेक्शनल मॉक दिए हैं रीजनिंग और मैथ्स के, एटलीस्ट सारे के सारे फिनिश कर लूँ मैं। 2024 के अप्रॉक्स 53 सेक्शनल मॉक्स हैं पर सब्जेक्ट, तो वो सारे के सारे फिनिश करूँगा मैं। तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे 9 बजे के आसपास ही निकलना होगा डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो RCT का प्रोसेस पूरा होना है। तो अभी मैं रीजनिंग का एक मॉक लगाऊंगा सेक्शनल, और उसके बाद फिर उसको अगर टाइम बचेगा तो एनालाइज़ कर लूँगा, नहीं तो फिर निकलूँगा मैं हॉस्पिटल के लिए। लौट कर फिर एनालाइज़ करूँगा। यार देखो, अगर सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट लगाते रहो, और साथ ही एनालाइज़ करना बिल्कुल ना भूलें, और डिटेल एनालिसिस करें। अगर अभी तक मॉक टेस्ट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इसमें एटलीस्ट कंजूसी मत करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब बटन दबाने में कंजूसी करते ही हो, ना ही लाइक करते हो वीडियो को, तो कम से कम सब्सक्रिप्शन ही ले लो अपने फ़ायदे के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो 10 बजे पहुँचना है मुझे, 10 बजे से पहले पहुँच जाना है। और उसके बाद देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। आज कल तो काफ़ी टाइम लग गया था, दिन भर बीत गया था वहीं हॉस्पिटल में ही, और उम्मीद करता हूँ आज नहीं बीतेगा। अभी 12 बज रहे हैं और मैं घर वापस आ चुका हूँ। आज तो काफ़ी टाइम, मतलब बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई और मैं वापस घर जल्दी आ गया। तो आज मतलब हुआ क्या है कि आज टूथ क्लीनिंग हुई है केवल, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा सैटरडे को मिला है मुझे, और RCT का जो प्रोसेस है मेन, वो उस दिन स्टार्ट होगा, और मे बी कि उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट मिलेगी, और फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल पेन भी अब नहीं है दांतों में। और अब मैं खाना खाकर मैं बैठूँगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। तो आज का जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से। और बहुत सारे सेक्शनल मॉक लगाने हैं मुझे। जैसे GD का जो पेपर है, मैं 10 को पढ़ा है, 10 को अभी सिटी तो नहीं आई है कहाँ है, बट डेट आ गई है, 10 को है मेरा। तो जितने मैक्सिमम सेक्शन लगा सकता हूँ वो लगाऊंगा, और रिवीजन वगैरह करते रहना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्टैटिक पोर्शन से, और स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक, जो कि मेरे पास हिंदी में है। और स्टैटिक में स्टार्ट किया हूँ अवार्ड्स वाला पोर्शन। तो अवार्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप्स के जो अवार्ड दिए गए हैं, तो मैं उसको अभी पढ़ रहा हूँ। तो अवार्ड्स वाले सेक्शन में जब पढ़ रहा था, भारत रत्न अवार्डीज़ की लिस्ट देख रहा था, तो उसमें एक 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न दिया गया था। तो बट उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि PIL की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में वो भारत रत्न का जो अवार्ड उनको दिया गया था, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जानना है कि क्यों ऐसा हुआ था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, बाकी मैं गूगल भी करूँगा। तो नेक्स्ट लॉट में मैं पढ़ने जा रहा हूँ रीजनिंग, क्योंकि मैंने सुबह एक मॉक टेस्ट भी दिया था, सेक्शनल मॉक टेस्ट SSC GD का, और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन जिस टॉपिक के नहीं हुए थे, क्योंकि मुझसे मोस्टली नंबर सेट के क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो मैं उसी को फिर से प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास ऑलरेडी, तो इसी से, क्योंकि इसमें से टॉपिक वाइज और सब अरेंज्ड है प्रॉपर वे में, तो इससे आसानी से मैं अपने जो टॉपिक मुझे दिक्कत आ रही है उसी टॉपिक को मैं पढ़ सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा अच्छा है इस बुक में, तो मैं इसी बुक से सॉल्व करने जा रहा हूँ। और यहाँ बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
प्रैक्टिस के लिए मैं टॉपिक वाइज, इन्होंने जो ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट देते हैं चैप्टर वाइज या और टॉपिक वाइज, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो इनका ऐप है, ऐप का नाम है KICX, उस पर जाके टॉपिक वाइज मैं मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लूँगा। तो अगला स्लॉट स्टार्ट करने से पहले मैं मछलियों को खाना खिला देता हूँ और उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा। इस स्लॉट में मैं जितने पॉसिबल हो सकेंगे एक बार में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगा SSC GD के मैथ सेक्शन का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पर सब्जेक्ट 53 टोटल मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं 2024 SSC GD के, तो वो सारे के सारे फिनिश करने का टारगेट है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कम से कम 3 या 4 सॉल्व हो जाएँ और स्लॉट के एंड में मैंने 4 नंबर ऑफ सेक्शनल मॉक टेस्ट सॉल्व किए मैथ्स के। तो कुछ इसका जिसका स्कोर कुछ ऐसा रहा। तो पहले सेक्शन में मेरा 31 स्कोर था, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत भी किए थे जल्दी में, और सेकंड में भी 31 रहा। थर्ड मैंने दिया उसमें 38 था, और लास्ट जो मैंने दिया उसमें 21 पॉइंट समथिंग था, तो 21.5। हाँ, तो कुछ ऐसा लास्ट वाला मेरा कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। बाकी डे बाय डे में ये तो इम्प्रूव हो जाएगा। और अब आज का लास्ट स्लॉट जो मैंने खाना खाने के बाद स्टार्ट किया है वो 1 घंटे का है, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जनरल अवेयरनेस के। तो मेरे पास जो ऑलरेडी बुक है उसी में स्टैटिक पोर्शन ओपन करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी सब्जेक्ट की। क्योंकि अगर आप एक तरफ पढ़ते जा रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप नोटिस करोगे दूसरी तरफ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे उसी चीज़ के, उस चैप्टर का या उस टॉपिक का जो भी आपने पढ़ा है, तो दूसरी तरफ से आप भूलते चले जाओगे। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है आप क्वेश्चन सॉल्व करिए सब सब्जेक्ट में। आज तीसरा दिन है मेरी एक नई आदत का, जो वो है कि सोने से पहले मुझे आधे घंटे या एक ही पेज क्यों ना हो, लेकिन मुझे बुक रीड करनी है। और वो बुक जो मैंने स्टार्ट करी है अभी, वो उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो ऑलरेडी आज तीसरा दिन है, तो मैंने चैप्टर 1 पूरा जो था इंट्रो ख़त्म कर लिया और चैप्टर 1 आज मैंने ख़त्म कर लिया है। और अभी तक मैंने जो इस बुक से सीखा है वो ये है कि आपके पास, हाँ, एक वो तो ज़रूरी है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देता है। लेकिन आप सिर्फ उस गोल को लेकर नहीं बैठ सकते। आपको उस गोल के बीच में जो प्रोसेस है उस गोल तक पहुंचने का, उस प्रोसेस में हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको एंजॉय करना है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आपको अपना 100% देना है। जैसे मान लीजिए आपका एट द एंड गोल है SSC सीजल क्रैक करना, तो उस गोल से पहले आपको सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, एक एक टॉपिक को मास्टर करना होगा, है ना। और उसके एक मतलब इतना जाने कितने सेक्शनल मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, सारे कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। तो बस डेली के डेली, ज़्यादा नहीं, बस अपने आप को 1% पिछले दिन से इम्प्रूव करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।